पाकिस्तान मैप में तो जरूर दिखेगा, लेकिन इंशाअल्लाह पूरा जला हुआ दिखेगा, खत्म नस्तो नाबूद दिखेगा और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान फिर से हरियाली के जैसे। इस बार अपनी देश की सेना की कार्रवाई को हम लोग बहुत दिन से धन्यवाद देंगे। हम लोग चाहेंगे कि ये मौका बहुत अच्छा मिला है, देश एक साथ है, विपक्ष एक साथ है। इस बार पीओके कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा गड़ना चाहिए और दोनों कश्मीर, पीओके भी और हमारा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान के नक्शे पर तब लगेगा कि हमने पहलगाम के जो शहीद हुए उनके प्रति हमने और हमारी सेना ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान सरकार जोरदार विरोध करे इस चीज का, और हम तो चाह रहे हैं कि रोज आक्रमण करे पाकिस्तान में और पाकिस्तान का ईंट से ईंट बजा दिया जाए, क्योंकि बहुत ही गलत हरकत किया गया है हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ। हमारी भारतीय सेना के बारे में हम क्या बोले, इन लोगों का जज्बा को अलग ही सलाम किया जाए, चाहे अमेरिका से मंगा ले, चाइना से मंगा ले या कहीं से भी कुछ भी मंगा ले, जितना मिसाइल मंगाना है मंगा ले। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, हर धर्म का बच्चा बच्चा इस देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार से जंग छिड़ा हुआ है, उसको लेकर भारत ने लगातार पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। कल रात को भी पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन से प्रहार किया गया था, भारत ने उनका जवाबी कार्रवाई की गई थी। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि पाकिस्तान के जितने भी मिसाइलें थे भारत के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में हम आ गए हैं जनता के बीच, उनसे जानेंगे उनका क्या कुछ राय है। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद है युवा जो कि हमारे भारत के नागरिक है, उनसे ही जानेंगे उनका क्या सोच है इस पर। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में लगातार जंग छेड़ा जा रहा है और अभी भी कल रात को भी पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन से हमला किया गया था, भारत के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई थी। उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग भारतीय मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान सरकार जोरदार विरोध करे इस चीज़ का, और हम तो चाह रहे हैं कि रोज आक्रमण करे पाकिस्तान में और पाकिस्तान का ईंट से ईंट बजा दिया जाए, क्योंकि बहुत ही गलत हरकत किया गया है हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ। जी, आप ये भी बताएं, जैसे कि मिसाइलें जितनी भी थी पाकिस्तान की जो चाइना से अमेरिका से मंगाई थी, भारत के द्वारा नष्ट कर दिया गया, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? हमारे भारतीय सेना के लिए आप क्या कुछ सोचते हैं? हमारी भारतीय सेना के बारे में हम क्या बोले, इन लोगों का जज्बा को अलग ही सलाम किया जाए, चाहे अमेरिका से मंगा ले, चाइना से मंगा ले या कहीं से भी कुछ भी मंगा ले, जितना मिसाइल मंगाना है मंगा ले। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, हर धर्म का बच्चा बच्चा इस देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, और इस बार हम लोग इंशाअल्लाह जोरदार साबित करेंगे खुद को और पाकिस्तान का ईंट से ईंट बजा देंगे। जी, क्या लगता है पाकिस्तान मैप में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जिस प्रकार से भारत लगातार उन पे जवाबी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है? पाकिस्तान मैप में तो जरूर दिखेगा, लेकिन इंशाअल्लाह पूरा जला हुआ दिखेगा, खत्म नस्तो नाबूद दिखेगा और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान फिर से हरियाली के जैसा दिखेगा। क्या चाहते हैं आप, पाकिस्तान मैप में रहे या फिर हमेशा के लिए हट जाए? क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं व्यक्ति? हम तो वही बता तो रहे हैं कि आज़ादी से पहले जिस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान में था, इंशाअल्लाह फिर से वही होगा। जी, तो आप ये बताइए कि जिस प्रकार से मतलब कि यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे जो हमले किए गए उसमें जो आतंकी मरे हैं, उनके पार्थिव शरीर पे प्रेसिडेंट का, मिलिट्री का फूल वगैरह रखा गया, उसको आप कैसे सोचते हैं? क्योंकि एक वो तो आतंकी है और उनको इस प्रकार के सम्मान मिल रहे, क्या आप उस पर? ये मानवता के लिए बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। ये ऐसा काम इंसान नहीं कर सकता, ये पाकिस्तानी दरिंदे ही कर सकते हैं। वहाँ के खुद प्रेसिडेंट है, मिलिट्री जो जवान हमारे भारत के होते हैं, वहाँ पे भी जैसे वो लोग सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी सम्मान कर रहे हैं ना उन लोग दरिंदा लोग का। बस वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मानवता के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आज हमारे देख लीजिए, जो घूमने गए थे उन लोगों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। इतने शर्म की बात है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और जो पाकिस्तानी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उसे इसका खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। अभी बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ शख्स जो कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज ही देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान के जो जंग छिड़ा है वो अभी भी न्यूज ही देख रहे हैं। हम सीधा उनसे ही जुड़ेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है, कि क्या कहेंगे। आप अभी भारत पाकिस्तान का न्यूज देख रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? कल रात को भारत ने जवाबी कार्रवाई की है।
कि जो भी है वो बिल्कुल, जो भी दुनिया में आतंकवाद का अगर जो भी ये करता है तो उसको तो उसकी जवाब मिलनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है ना, वहाँ सरकार नहीं चलाती है वो पाकिस्तान को, वो वहाँ की जो मिलिट्री होती है वो चलाती है, सरकार उसकी गुलाम है, समझे। वहाँ कुछ नहीं चलता हुकूमत का, वो जो कुछ चलेगा वो सिर्फ मिलिट्री वहाँ का डिफेंस का चलता है। यही वहाँ की ये इतिहास रहा है। जी चाचा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि वहाँ पे जो अभी हलचल मची हुई है, जिस प्रकार से लोगों की जाने की है, तो वहाँ पे जो उनका अब चढ़ाया जाता है, वहाँ पे उनकी बॉडी पे, पार्थिव शरीर पे प्रेसिडेंट का फूल वगैरह है। इससे क्या लगता है कि इस प्रकार का मुल्क है? क्या कहना चाहेंगे चाचा? क्योंकि जो आतंकी जो मरे हैं उन पे अगर प्रेसिडेंट का फूल वगैरह चढ़ेगा तो इससे क्या समझेंगे? वो आतंकी नहीं ना मानता है, वो उसको मुजाहिद मानता है। पाकिस्तान की जो डिफेंस है, मिलिट्री है, वो जो लोग दूसरे मुल्क में जाकर गैर जिम्मेदारा हरकत करते हैं, उसको उन लोग बहुत बड़ा चीज मानते हैं, उनको नहीं मानते। क्या बोलेंगे चाचा? एक तो वहाँ के प्रेसिडेंट हो या फिर मिलिट्री हो, आतंकी को सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। उस देश का यही इतिहास है, ये तारीख है। वो उनको मुजाहिद मानते हैं, हम उनको आतंकी बोलते हैं। जी जी। वो अपना अपना सोचने का ये है। हम एक को बोलते हैं कि नहीं ये चोर है, वो बोलता है कि नहीं आप ये है। तो वो चोरों का वो सरदार है, उन्हीं के द्वारा वो वहाँ हलचल उलचल कराते रहता है, समझे। तो उसको वो सम्मान देगा, वो उसकी अपनी नीति है। हम उसका कैंडम करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं कि बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके अपनी देश का अपना ये है। भारतीय सेना को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि हम लोग तो आराम से सोए, लेकिन वो जाग रहे हैं हम लोग की वजह से। अब मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब देना ही पड़ेगा। अब घुस के मारे हैं, अब फिर मारेंगे। 71 में तो छोड़ दिया गया था, लेकिन अब तो और ज़्यादा चोट पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और हम लोग एक एक बच्चा हम खुद हमारे जितने घर के लोग चाहेंगे, हमारे बच्चे लोग कोई बुलाया जाएगा तो हम लोग शहादत देश के लिए देने के लिए तैयार हैं। जी, तो आप क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि हमारी जो भारतीय सेना है, यहाँ पे हमारे भारतीय सेना को सम्मान किया जाता है, हमारे लिए डटे रहते हैं। पर एक बात आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से आतंकी मरे हैं, वहाँ पे आतंकियों का सम्मान किए जा रहे हैं, उनके ही मिलिट्री के द्वारा, उनके प्रेसिडेंट के द्वारा। आप ये सब चीजों को कैसे देखते हैं? ये तो बहुत नीच काम है। इससे तो ये साफ होता है कि पाकिस्तान आतंकियों का आका है, वो वहाँ पर पनाहगाह है। पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को शुरू से परेशान किए हुए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। और ये तो शुक्र है कि हमारे सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देते रहा और दे रहा है, और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दीजिए। क्या आप पाकिस्तान को मैप में देखना पसंद करेंगे? नहीं, हम तो हिंदुस्तान में मिलाना चाहेंगे इसको। जी जी। और आपसे एक और सवाल है, जैसे कि आतंकियों का धर्म नहीं होता, पर अक्सर जब इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो आतंकी मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं? ऐसा बात नहीं, ये लोग राजनीति करते हैं। आज देख लीजिए, अक्सर जो भी आतंकी निकलते हैं उनका अगर धर्म पता चलता है वो मुस्लिम ही ज्यादातर होते हैं। कोई धर्म नहीं बोलता है, इसको पनाह दे रहा पाकिस्तान, ऐसा कोई बात नहीं। आज देखिए ना, सोफिया वो अपने देश के लिए जान लड़ा दिया ना। जी जी। तो उसी तरह से हम लोग भी अपने जान निछावर करने के लिए तैयार है हिंदुस्तान के लिए। जी। अगर हम लोग को बोला जाएगा जरूरत पर, तो हम अपना खून का आखिरी कतरा, तो हम लोग भी खून का आखिरी कतरा हम बहा देंगे। जी। आपका परिचय? मोहम्मद जैदी, मुस्लिम यूथ फोरम का जनरल सेक्रेटरी। जी। आप क्या कुछ सोचते हैं? जी, हमारे सेना जो काम किए है, हम लोग को उस पर बहुत गर्व है और होना चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए। हर बार घुस के मारे हैं, इस बार भी घुस के ही खत्म करके चल लेंगे। जी, आप देख सकते हैं हमारे जो जनता है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने प्रहार किया है, उन पे जवाबी कार्रवाई की। आप चेहरे पे ही देख सकते किस प्रकार से खुश है, और हम उन लोग से उनकी खुशी को जाहिर करते हुए नजर। आप अपनी खुशी किस प्रकार से जाहिर करना चाहेंगे? जी, हम लोग तो बहुत खुश है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। जी। सबसे पहले तो हम अपने देश के सेना का, थल सेना हो, वायु सेना हो, इनका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने वक्त रहते पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था, बॉर्डर के करीब आने से पहले इसको मार के ध्वस्त किया। और हम लोग को पक्का विश्वास नहीं, पूरा यकीन करते हैं कि पाकिस्तान जैसा चुद्दी मुल्क
जो सिर्फ आतंकवाद में तो विशेषज्ञ माहिर है, इसमें हम लोग उसका जवाब दूसरा ढंग से दिया ही जाता है। जी जी जहाँ तक सैन्य ताकत और पावर की बात है, हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं और उस हैसियत के लायक भी नहीं है। जी। आपसे एक और सवाल हम करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, नहीं, कभी। पर वो अक्सर जब पता चलता है कि वो मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं, इस पर आप ये सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वेस्टर्न मीडिया का ये बहुत बड़ा दुष्प्रयास से कोई नया नहीं है कि हर जगह टेररिस्ट किसी एक विशेष समुदाय को दिखाया जाए। ये मीडिया का ही प्रोपेगेंडा है और वेस्टर्न कंट्री का भी। अभी ये पहली बार देश में हुआ है जो इतना बड़ा जो हमला पहलगाम का हुआ था, इसको आज भी हम लोग मानने से इनकार करते हैं कि यह सीधा सीधी इसमें पाकिस्तान का हाथ था। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। एक तीसरी शक्ति जो है, यानी तीसरा मुल्क के बीच में बहुत बड़ा हाथ है। यह सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, यह धार्मिक हमला था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हम लोग जब से होश संभाले कि कोई आतंकवादी किसी की जात पूछ के मारा हो। इससे क्लियर हो जाता है कि इससे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत बड़ा दंगा कराने की साजिश था। ये ग्लोबल साजिश था। इसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है, अमेरिका का भी, क्योंकि आज हमारा देश जिस तेजी से तरक्की कर रहा है और जिस तरह अमेरिका के साथ हम लोग का बिजनेस इकोनॉमिक पावर बढ़ा, ये चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया इस तरीके से अमेरिका के साथ मिलकर बड़ा देश बने। ये चाइना का इसमें हाथ है। जो पहलगाम में अटैक भी है, वो आतंकवादी एक तो कश्मीर के नहीं थे। आप जिस चाइना की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी सूचना मिली है कि अभी पाकिस्तान के साथ ज्यादा अदर जो कंट्री है वो है ही नहीं साथ उनके। ये भी सच है, चूंकि घिनौना इस हमले पे पार्टिकुलर में इस बार पहली बार इतिहास में हुआ जब से कश्मीर का लड़ाई हुआ, देश आजाद हुआ, कि पूरा कश्मीर आतंकवादी घटना को लेकर बंद हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ इस देश में कि पूरा कश्मीर का उबल पड़ा मुसलमान, स्पेशल हम कश्मीर बोल रहे हैं, बाकी पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान तो आज भी जुमा का नमाज में दुआ किया है और पाकिस्तान के हक में और आतंकवादियों के हक में उसके खिलाफ में दुआ किया है। जी जी पूरा कश्मीर उबल पड़ा इस आतंकवादी घटना के लेकर, क्योंकि आतंकवादी घटना नहीं था कि देश में दंगा भड़क कराने की एक साजिश वाला हमला हुआ था। जी हाँ, मुसलमान भी इससे आहत हुआ, खास करके कश्मीर का भी। जी। जैसे जम्मू कश्मीर हमारे भारत के नक्शे में आते हैं, हमारे भारत का हिस्सा है, तो क्या चाहेंगे कि आप पाकिस्तान भी हमारे भारत का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए? इस बार अपनी देश की सेना की कार्रवाई को हम लोग बहुत दिन से धन्यवाद देंगे। हम लोग चाहेंगे कि ये मौका बहुत अच्छा मिला है, देश एक साथ है, विपक्ष एक साथ है। इस बार पीओके कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा गड़ना चाहिए और दोनों कश्मीर, पीओके भी और हमारा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान के नक्शे पर आने तब लगेगा कि हमने पहलगाम के जो शहीद हुए उनके प्रति हमने और हमारी सेना ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। जब जम्मू कश्मीर और पीओके को हिंदुस्तान अपने कब्जा में लेगा, तब मानेंगे कि आतंकवादियों के खिलाफ सही कार्रवाई हुआ। पाकिस्तान की सेना तो कह रहे हैं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो तो बोल रहे हैं कि परमाणु से अपने भारत को हमला करेंगे। देखिए, पाकिस्तान एक अलग कंट्री है और हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। एक बार हमारा सांसद निर्णय लेता, पूरा देश इकट्ठा होता है। और पाकिस्तान ऐसा कंट्री जहाँ पर 4 लोग हुकूमत चलाते हैं। एक तो वहाँ चुना हुआ सांसद, दूसरा वहाँ के मौलवी मौलाना, तीसरा वहाँ का ISI जो संगठन खुफिया है, और चौथा वहाँ सेना। ये 4 लोग मिलकर वहाँ का देश चलाते हैं। देश एक भी नहीं है और तरह तरह का इन लोग साजिश रख के हम लोग का देश में कार्रवाई भी करता है। जी, आपका परिचय? शम्स कमर खान, मुस्लिम यूथ फोरम के अध्यक्ष।